डकैत केशव गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद धौलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने केशव की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद आज उसके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक 25,000 रुपए का इनामी डकैत है। पकड़े गए आरोपियों पर विधायक को मारने की साजिश का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार डकैत शीशराम गुर्जर और छोटू की गिरफ्तारी शनिवार को सुबह सोने का गुर्जा क्षेत्र में पीली कछार के पास से हुई है। केशव के साथ मुठभेड़ और उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस फोर्स ने पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया हुआ है। मुठभेड़ के दौरान भागे बाकी अपराधियों की भी तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है जब तक गैंग के सभी मेंबर पकड़े नहीं जाते तब तक अभियान जारी। 30 जनवरी को केशव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अगले ही दिन उसके भाई नरेश गुर्जर और साथी बंटी पंडित को गिरफ्तार किया था। वहीं शीशराम गुर्जर की तलाश की जा रही थी। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में शीशराम ने अपने भाई की गैंग में शामिल होकर पहली लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 11 नवंबर 2019 को बसई डांग के सुख सिंह का पुरा गांव में मोहर सिंह को सरपंच का चुनाव लड़ाने के लिए शीशराम और उसके साथियों ने लक्ष्मण सिंह नाम के युवक की बंदूक के बट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद शीशराम ने लक्ष्मण सिंह के चुनाव लड़ने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया रहेगा। पुलिस ने जंगल को चारों ओर से घेरा हुआ है। बाड़ी विधायक की हत्या की रची थी साजिश। पुलिस को साइबर से इनपुट मिले थे कि डकैत शीशराम और उसके भाई धौलपुर के जंगलों में पिछले कुछ सालों में हुई कार्रवाई के लिए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जिम्मेदार मानते हैं। साल 2021 में पुलिस को इनपुट मिला था कि शीशराम और छोटू मलिंगा को मारने की साजिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। इनपुट के बाद 21 जनवरी 2022 को पुलिस ने प्यारे का पूरा धौलपुर गांव में दबिश देकर केशव के भाई गब्बर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद गब्बर को केशव गुर्जर गैंग के मेंबर्स की तलाश लगातार जारी थी पुलिस के द्वारा। और आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ दिन पहले मुठभेड़ में केशव गुर्जर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद उसका भाई नरेश और बंटी पंडित भी अरेस्ट हुआ था। उसको लेकर हम लोग उनसे जब गहनता से पूछताछ की तो उनके बहुत सारे हाइडआउट्स के बारे में, सहयोगियों के बारे में पता चला, जिसका इस्तेमाल करके पुलिस लगातार अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। और आज सुबह जो 25,000 का इनामी है उसका भाई शीशराम और उसका छोटा भाई छोटू गब्बर, दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। और दोनों के कब्जे से एक राइफल और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अभी टीम ग्राउंड पे ही है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। डिटेल आते ही हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दे देंगे। बाड़ी नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में शनिवार को पंचायत समिति परिसर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य अतिथि में गरीब जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 98 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर उनको प्रणाम पत्र वितरित किए गए। नगर पालिका बाड़ी के डीईओ तपेश बिधुड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह के अथक प्रयासों से बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में गरीब जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शनिवार को 98 लाभार्थियों को पहली किस्त 30,000 रुपए सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी है। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि शहर के हर उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना जो कि मीडिया, सोशल मीडिया से काफी दूर है, और मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि हर तबके के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये जो कार्यक्रम है क्या है? आज जो शहरी पीएम आवास के जो लाभार्थी थे उनको प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है। इसके अलावा जो ऐसे परिवार हैं, नट हैं, गाड़ियाँ व्यवहार हैं, जिनके पास खुद का आवास नहीं है, ऐसे 83 लोगों को निःशुल्क 50 वर्ग गज की पट्टी जारी है। 30 जनवरी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल डकैत केशव गुर्जर का शनिवार को ऑपरेशन किया गया है। केशव गुर्जर को भारी सुरक्षा के बीच ऑपरेशन थिएटर लाया गया। पीएमओ समरवीर सिंह द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद केशव गुर्जर के पैर से पुलिस ने गोली निकाली। ऑपरेशन के सफल होने के बाद उसे वापस अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती किया है। डकैत को जिला अस्पताल के जेल वार्ड में पिछले 4 दिन से इलाज किया जा रहा था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि गोली लगने से केशव के पैर में इन्फेक्शन फैल गया था। इन्फेक्शन के साथ ही उसके पैर की हड्डी 2 जगह से टूटी हुई थी, जिसका अलाइनमेंट किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के द्वारा सर्जन के साथ फिजिशियन और हड्डी रोग विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था, जिनकी टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केशव के पैर से पुलिस की गोली निकाल दी। उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह बाद फिर से पैर का चेकअप
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की समाज सेवी संस्था अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी द्वारा आयोजित नेत्र, दंत एवं फिजियोथेरेपी शिविर में 250 मरीजों ने लाभ लिया, जिसमें से 150 मरीजों ने अपनी आंखें जांच कराई। उनमें से 80 मरीज ऑपरेशन के लिए मुरैना नव ज्योति नेत्रालय के संचालक डॉक्टर जतिन के यहां रहेंगे। धौलपुर से पधारे दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रखर मंगल ने शिविर में अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की, जिनमें उन्होंने 45 रोगियों के दंत चिकित्सा सेवाएं दी। धौलपुर से पधारी युवान फिजियोथेरेपी की संचालक डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया ने 40 रोगियों को फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, भगवती प्रसाद मित्तल, रामनिवास गर्ग, कमलेश आर्य, कपिल गर्ग, डॉक्टर जतिन, प्रखर मंगल, मीमांसा चंसोरिया, डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर शिव दयाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार एस.के. मंगल मंचसीन रहे। कार्यक्रम का निरीक्षण बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल कोरियोग्राफर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी शहर की तमाम समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री सहित नव युवक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। बाड़ी अग्रवाल नवयुवक मंडल के सौजन्य से नेत्र परीक्षण शिविर एवं दंत चिकित्सक शिविर और फिजियोथेरेपी की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई, जिसमें से 67 मरीज हमें दंत रोग के मिले, 85 मरीज हमें आँखों से संबंधित रोग के मिले एवं 25 मरीज हमें फिजियोथेरेपी से संबंधित मिले, जिसमें 220 लोगों ने टोटल रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने अपनी जांच कराई। और बाकी सारे मरीज आज हमने मुरैना नेत्रालय में भेज दिए गए हैं, वो कल हमें यहीं वापस मिल जाएंगे। शिक्षा विकास की वह धुरी है जिस पर व्यक्ति का चहुमुखी विकास घूमता है। आज के युग में शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति व समाज का विकास संभव नहीं है। युवाओं को कुरीतियों व व्यसनों को त्याग शिक्षा के प्रचार प्रसार पर सहयोग करना चाहिए। यह बात राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शारीरिक शिक्षक सुरेश गोस्वामी द्वारा उनके हाल ही में तेजकरण डांडिया राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने पर उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने उपस्थित युवाओं को समाज के विकास के लिए बालिका शिक्षा एवं कुरीति निवारण कार्यक्रम में सहयोग देना चाहिए। एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत पूरे जिले में बालिकाओं को सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा तैयारी टिप्स की पुस्तक निःशुल्क वितरण करने के लिए पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान तथा गोस्वामी की सराहना की। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र एवं समाज सुधार हेतु रचनात्मक कार्य करने के लिए गोस्वामी की सराहना करते हुए युवाओं को उनके कार्य में सहयोग देने की अपील की। समाजसेवी एवं कार्यक्रम के संयोजक आशीष छाड़ी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए समाज से कुरीतियों के निवारण एवं शिक्षा के प्रसारण के लिए सभी को मनोयोग व सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल, प्रिंस दिनेश त्यागी, आशीष छाड़ी, बंदो यादव, आलम कुरैशी, वेद प्रकाश शर्मा, राजू गुर्जर, शिवम चौहान, हिमांशु गुर्जर, योगेश पंडित, सौरभ उपाध्याय, अमजद अली, नफीस खान, पुष्पेंद्र राणा, मांगीलाल शर्मा, नरेश, कन्हैया लाल शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। जिला डेरा स्वच्छता सौदा सिरसा हरियाणा की तरफ से संत राम रहीम सिंह इंसा के तत्वावधान में 2012 से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पहले संपूर्ण हरियाणा में सफाई अभियान चलाया जा चुका है और अब यह अभियान राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत धौलपुर जिले से की गई, जिसमें रामनिवास इंसा 15 मेंबर की टीम ने आज शनिवार को बसेड़ी ब्लॉक की सफाई अभियान मुख्य उद्देश्य गंदगी से होने वाली बीमारियों से मुक्ति पाना है। उनका कहना है कि जब स्वच्छता होगी तो वातावरण शुद्ध होगा और जब वातावरण शुद्ध होगा तो सभी प्राणियों जीवन सुखद रहेगा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के द्वारा ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है और पूरे राजस्थान में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें इसी मुहिम में अपन आज बसेड़ी तहसील पर अपना ये सफाई अभियान चला रहे हैं और गुरुजी की पावन प्रेरणा से ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है। 152 कार्य चल रहे हैं गुरुजी के द्वारा मानवता भलाई के। इसमें ये भी काम है सफाई का, तो ये पूरे स्वच्छता अभियान में ये आता है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है और पूरे जोर शोर से पूरे राजस्थान में आज पूरा चल रहा है। ये कितने दिन से इसकी शुरुआत हुई है? ये तो 2014-12 से शुरुआत हुई है स्वच्छता अभियान की। तो पहले हरियाणा में चला था, अब अपने राजस्थान में चल रहा है पूरे। पुरानी छावनी के एक व्यक्ति ने पत्र लिखकर कार्यवाहक जिला कलेक्टर चेतन चौहान को अपने घर के निकट जलभराव की समस्या के बारे में अवगत कराया। प्रार्थी की शिकायत पर उन्होंने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए मौके पर उपखंड विकास अधिकारी तथा सचिव को भेजा एवं समस्या का समाधान कराया। ज्ञातव्य है कि प्रार्थी समुद्र सिंह, जो कि पुरानी छावनी का निवासी है, ने पत्र लिखकर बताया कि उसका घर पुरानी छावनी सरानी खेड़ा मुख्य मार्ग पर संतोषी माता के मंदिर के पास स्थित है।
समुद्र सिंह ने कहा कि उसके घर के आगे से नाला निकला हुआ है जिसकी पुलिया बंद हो चुकी थी, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर जलभराव के साथ घर के चारों ओर पानी भर जाता था और क्षेत्र में डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका थी, जिस पर उसने पत्र लिखकर जिला प्रशासन को अवगत कराया। कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर समस्या का समाधान करवाया। जिले के सैंपू इलाके के गांव कुकरा मानकरा के सरपंच कृष्णकांत शर्मा ने ग्रामीणों के साथ शुक्रवार देर शाम को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। उसने जाति विशेष के लोगों पर झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। साथ ही एसपी से मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। सरपंच ने ज्ञापन में बताया कि 2 फरवरी को गांव के सावित्री हवलदार और कुछ लोग बाइक से कदम अखंडी नहर पर गिर गए थे, जिनको मौके से एम्बुलेंस लेकर गई और सैंपू अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से इलाज के लिए धौलपुर रेफर कर दिया गया। धौलपुर अस्पताल में आकर इन लोगों ने मानकरा गांव के कुछ लोगों के कहने पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनील, सुभाष, ब्रिजमोहन और मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक्सीडेंट के मामले को मारपीट में तब्दील कर दिया है, जबकि पूर्व में इन लोगों के साथ एक जाति विशेष के लोगों ने मारपीट की थी और जेसीबी चढ़ाकर घायल कर दिया गया था। उसी रंजिश को लेकर इन लोगों ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इन लोगों का कहना है कि तुमने उस समय जाति विशेष के लोगों का साथ दिया था। इन लोगों ने कुछ रुपए पैसों की लालच में आकर हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्ञापन में सरपंच और उसके समर्थकों द्वारा मांग की गई है कि मुकदमे की निष्पक्ष। धौलपुर में बड़े भाई केशव गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गैंग को ऑपरेट कर रहे छोटे भाई शीशराम गुर्जर की तलाश में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 6 दिनों से चल रहे सर्चिंग ऑपरेशन के बाद शुक्रवार देर रात एसपी धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम को लेकर सोनेका गुर्जा क्षेत्र के बिहड़ों में पहुंच गए। डांग क्षेत्र में पत्थरों के बने छोटे मकानों की सर्चिंग करने के साथ ही पुलिस ने शीशराम की तलाश में कई जगह पर दबिश की कार्रवाई भी की। 30 जनवरी को मुठभेड़ में केशव गुर्जर को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने अगले ही दिन उसके भाई नरेश गुर्जर और साथी बंटी पंडित को गिरफ्तार कर लिया था। केशव की पुलिस की हुई मुठभेड़ में शामिल शीशराम 30 जनवरी को मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पिछले 6 दिनों से पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि बदमाश शीशराम गुर्जर सोनेका गुर्जा क्षेत्र में छिपा हुआ है, जिसको लेकर देर रात को एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ क्यूआरटी की टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र होने की वजह से पुलिस के सामने आ रही परेशानियों के बावजूद जल्द ही शीशराम की गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो जब तक शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक सर्च। भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने गुरुवार को बाड़ी के सदर एवं कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव सबसे पहले बसेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली और पुलिस की क्राइम से जुड़ी फाइलों पर नजर डाली। साथ में थाना अधिकारी को जल्द कार्रवाई करने और क्राइम को कंट्रोल करने के निर्देश दिए। इसके बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव बाड़ी कोतवाली थाना होते हुए सदर थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाड़ी सकिल रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और क्राइम को लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उसे कंट्रोल करें। पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि धौलपुर पुलिस ने पिछले 15 से 20 दिनों में अच्छा काम किया है। होमवर्क करने के साथ मैनुअल सोर्सेज के आधार पर डांग में बदमाशों को लेकर जो अभियान चलाया उसके सकारात्मक परिणाम निकले। 1 लाख से अधिक रुपए के इनामी बदमाश केशव गुर्जर को गिरफ्तार करने के साथ उसके साथी बंटी पंडित और रामनरेश गुर्जर को पकड़ा, जो पुलिस के मनोबल को बढ़ाता है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र यादव का यह काम सराहनीय है, जिसमें पूरी पुलिस टीम शाबाशी के पात्र है। अपराधियों को खुली चेतावनी, रहेंगे बौने। आईजी ने जिले के सभी अपराधियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन के आगे अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर हो, बोना ही रहेगा। ऐसे में उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वे अपराध की दुनिया में नहीं पड़े। अवैध हथियारों के चलन को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवैध हथियारों का शौक पालना चाहिए, जो उन्हें अपराध की दुनिया की ओर